उसने अपना पचा खुचा खाना भी उसे सौंप दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन आयशा ने किसी की बातों पर ध्यान न दिया। वह सीधा जंगल की तरफ पड़ गई, जहां उसे 7 दिन तक मुराकबा करना था। 7 दिन का मुश्किल मुराकबा पहला दिन गुजरा और आयशा को शदीद भूख लगी, लेकिन उसने अपनी तवज्जो भटकने ना दी। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के किए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताया, लेकिन उसने पानी की ख्वाहिश को भी तर्क कर दिया और मुराकबे में डूब गई। तीसरे दिन उसके जिस्म में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार न मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। सच्ची ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो मुकम्मल तौर पर मुराकबे में डूब गई। अब उसे भूख और प्यास का एहसास ही ना रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ गैर मामूली हुआ। आयशा की रूह एक नई तवानाई से भर गई। उसे लगा जैसे वह कोई आम औरत नहीं रही, बल्कि एक इलाही ताकत से जुड़ गई है। आयशा का बदलाव जब 7वां दिन पूरा हुआ, तीनों साधु उसके सामने नमूदार हुए। विद्यानंद बोले, बेटी, तुमने अपना आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। अब तुम कोई आम बीवी नहीं हो, बल्कि एक ताकतवर रूह बन चुकी हो। अमलनंद बोले, तुम ना सिर्फ अपना मुकद्दर बदल सकती हो, बल्कि दूसरों का भी मुकद्दर बदल सकती हो। मुराकबाब नंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख सुकून और इज्जत से भरी होगी। आयशा के इर्द गिर्द एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो वह पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून, मजबूत और रोशन महसूस कर रही थी। गांव में वापसी और इज्जत। जब आयशा गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। अब वह कोई दुखी बीवी नहीं थी। उसके चेहरे पर इलाही नूर था। उसकी आंखों में खुद एतमा दीदी थी। गांव वालों ने, जिन्होंने उसे पहले ही कारत से देखा था, अब उसके पास आकर उसके पांव छूने लगे। वो कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी तौहीन की थी, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। आयशा मुस्कुराई और बोली, सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर, अपने लगाव और अपनी अहम को तर्क कर देते हैं तो हम वाकई आजाद हो जाते हैं। रामशाह की गांव वापसी के बाद विलासपुर नगर के लोगों के दिल बदलने लगे थे। उसके चेहरे की रोशनी, उसकी बातों में सच्चाई और उसके किरदार की मजबूती ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन रामशाह के लिए यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। तीनों साधुओं के आशीर्वाद ने उसके अंदर एक ऐसी ताकत जगा दी थी जो अब सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक महदूद नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत दूसरों की मदद करने में है,